विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की कांग्रेस में एंट्री ने साबित कर दिया कि विनेश और बजरंग पुनिया ने जो बेटियों के शोषण के नाम पर आंदोलन किया वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति में एंट्री के लिए कांग्रेस के दफ्तर में लिखी गई एक स्क्रिप्ट थी जिसका जंतर मंतर पर प्रयोग किया गया। इसके पहले भी कई खिलाड़ियों ने राजनीति ज्वाइन की है। ये पहली बार नहीं है कि विनेश और बजरंग पुनिया ने राजनीति ज्वाइन की है, लेकिन जो राजनीतिक पैंतरेबाजी विनेश और बजरंग पुनिया ने यौन उत्पीड़न के नाम पर अपनाई उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि क्या बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न के नाम पर किया गया आंदोलन सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था? क्या ये सिर्फ एक बीजेपी को बदनाम करने की साजिश थी या फिर सच में बेटियों के साथ उत्पीड़न हुआ? अगर देश की बेटियों के साथ सच में यौन शोषण हुआ भी है तो उसे विनेश और बजरंग ने कांग्रेस में शामिल होकर उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। 18 जनवरी 2023 को जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जंतर मंतर पर धरने में बैठे थे तो पूरा हिंदुस्तान इनके पीछे खड़ा था। सबने एक स्वर में कहा कि बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि इस आंदोलन के पीछे इतनी बड़ी प्लानिंग की गई है। हालांकि तब भी कई राजनीतिक हस्तियों ने इस पूरे प्रदर्शन के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी और ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों को सीधे मोदी सरकार से जोड़कर बीजेपी को खूब बदनाम किया था। राजनीति में आना या ना आना खिलाड़ी की अपनी इच्छा होती है। पहले भी तमाम खिलाड़ी राजनीति में आते रहे हैं और भविष्य में भी आएंगे, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से एक यौन शोषण के मामले को आधार बनाकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या देश की आम जनता इस तरह उठाए गए मुद्दों पर आगे विश्वास कर पाएगी? अगर कल को किसी खिलाड़ी के साथ खेल के क्षेत्र में कुछ भी गलत होता है और वो सामने आकर अपनी बात रखता है तो क्या बिना सबूत के कोई यकीन कर पाएगा कि ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है? लोग तो उस खिलाड़ी पर जो वास्तविकता में पीड़ित होगा उसे भी शक की निगाह से देखेंगे, उसमें भी राजनीति खोजेंगे और उस पर कई सवाल खड़े कर देंगे। हालांकि हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए राजनीतिक दंगल बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। पिछले हरियाणा विधानसभा चुनाव में खिलाड़ियों ने अपनी सियासी किस्मत आजमाई थी। इनमें पहलवान बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त और हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह थे, जिसमें सिर्फ संदीप सिंह को ही जीत मिली थी। बाकी खिलाड़ियों को जनता ने राजनीति के दंगल में जबरदस्त पटकनी दी थी। पिछले कई सालों में आंदोलन की आड़ में जिस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, उससे तो यही लगता है कि अब कोई बड़ा आंदोलन जब भी होगा जनता उसे शक की निगाह से जरूर देखेगी। जिस तरह से पहले केजरीवाल ने भ्रष्टाचार आंदोलन की आड़ में अपनी पार्टी बनाई और आज खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं और उन्हीं पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं जिनके खिलाफ कभी उन्होंने आंदोलन किया था। अब जब विनेश फोगाट के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा था तो उन्होंने राजनीतिक पार्टी का दामन थाम लिया, जिसके बाद जनता को इनका आंदोलन एक सोची समझी पटकथा के सिवा कुछ नहीं लग रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, ये आंदोलन एक सोची समझी चाल थी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।